अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, तो आखिर भारत का नागरिक कौन है और इसे साबित कैसे किया जाता है? पिछले कुछ दिनों से यही सवाल देश में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। 24 जून 2026 को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई। यूजर्स ने सवाल उठाया कि सरकारी पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण कैसे नहीं हो सकता, जबकि इसे प्राप्त करने में पुलिस सत्यापन और दस्तावेज जांच शामिल होती है। कई जानी मानी हस्तियों ने सवाल खड़े किए। गीतकार जावेद अख्तर ने विदेश मंत्रालय के दावे को बेतुका करार दिया। वहीं कांग्रेस और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इसको लेकर सवाल पूछे, तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस के समय की व्यवस्था बताया। अब सवाल उठता है कि विदेश मंत्रालय ने जो कुछ भी कहा, इसका कानूनी आधार क्या है? सरकार का कहना है कि ये कोई नया नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है। साथ ही कानून में ऐसी व्यवस्था भी है कि विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिक को भी यात्रा दस्तावेज जारी किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(a) कहती है कि अगर आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है तो पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। यानी सामान्य नियम यही है कि भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलता है। हालिया सरकारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि यह दशकों से चली आ रही कानूनी स्थिति है और अदालतों ने भी कई मामलों में पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना है। अगर किसी शख्स की नागरिकता को लेकर सवाल उठता है तो आखिर कौन इस पर फैसला करेगा? भारत में नागरिकता पर सवाल उठने की स्थिति में अंतिम फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और अदालतों के पास होता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा शासित होती है। किसी भी विवाद की स्थिति में ट्रिब्यूनल या कोर्ट जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों की जांच करते हैं और फिर तय होता है कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, फिर नागरिकता साबित कैसे होगी? भारत में कोई एक यूनिवर्सल सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। नागरिकता का निर्धारण अक्सर जन्म, माता पिता की नागरिकता, पंजीकरण और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या अंतर है? और यही सवाल इस विवाद की जड़ है। पासपोर्ट विदेश में आपकी नेशनैलिटी बताता है। राष्ट्रीयता का मतलब आप किस देश से संबंध रखते हैं, लेकिन सिटीजनशिप अधिकारों का प्रश्न है, जबकि नागरिकता का मतलब होता है देश में आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जैसे वोट देने, चुनाव लड़ने और संवैधानिक अधिकार जो केवल देश के नागरिक को ही मिलते हैं। तो क्या विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट को लेकर दिए गए बयान के बाद आम पासपोर्ट धारकों को चिंता करनी चाहिए? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि असली पासपोर्ट धारकों को घबराने की कोई खास वजह नहीं है। सरकार पासपोर्ट जारी करने से पहले दस्तावेज सत्यापन और पुलिस जांच करती रहती है और अधिकांश नागरिकों के लिए पासपोर्ट यात्रा और आधिकारिक लेन देन के लिए सरकार द्वारा जारी सबसे भरोसेमंद पहचान दस्तावेजों में से एक है। हालिया स्पष्टीकरण को मौजूदा कानून के तहत पासपोर्ट की कानूनी स्थिति के बारे में एक बयान के रूप में बेहतर समझा जाना चाहिए, न कि इस संकेत के रूप में कि वैध पासपोर्ट धारकों की नागरिकता रद्द होने का खतरा है। अब अंत में बात कर लेते हैं कि कितने लोगों के पास भारत का पासपोर्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक देश की कुल आबादी में से 6.4% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। इनमें से 50% केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब से है। केरल की 28% आबादी के पास पासपोर्ट है, जो देश में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ की 1.3% आबादी के पास पासपोर्ट है, जो देश में सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट।
ईटीवी भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ईटीवी भारत को लाइक, शेयर और फॉलो करें।